हर हर महादेव भक्तों, जय श्री राधे भक्तों। आज इस वीडियो में हम सभी सोम प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करेंगे। उसके पूर्व भोले बाबा माता पार्वती के श्री चरणों में एक बार प्रणाम करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि। कथा इस प्रकार से है। स्कंद पुराण से कथा आती है, जहाँ सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। एक ब्राह्मणी थी और एक राजा थे, जी हाँ, जिनका नाम सत्यरथ था। वो विदर्भ देश के राजा थे, बहुत ही धर्मपरायण थे, शंकर भगवान के भक्त थे और राजी खुशी से अपनी प्रजा का पालन पोषण कर रहे थे। एक समय उनके राज्य पे साल्व देश के राजाओं ने आक्रमण कर दिया और राजा को मार दिया। जी हाँ, सत्यव्रत की मृत्यु हो गई। अब सत्यव्रत जो थे ना, उनकी जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी उस टाइम में, पर उन्होंने शत्रुओं के भय से राज्य को रात के समय छोड़ दिया और वो जंगल में चली गई। सुबह के समय जंगल में उन्हें प्रसव पीड़ा हुई और वहाँ पे उन्होंने एक नवजात शिशु को जन्म दिया। कोई था नहीं वहाँ पे। जन्म देने के बाद उनको प्यास लगी तो उनको सामने एक सरोवर दिखाई दिया। उसमें जाकर वो पानी पीने लगी। जैसे वो पानी पीने लगी, उस सरोवर में एक मगरमच्छ था। उस मगरमच्छ ने आकर के उनको पकड़ लिया और खा लिया। अब जो राजकुमार था, छोटा सा नवजात शिशु, पेड़ के नीचे पड़ा हुआ रो रहा था जोर जोर से। वहां से एक ब्राह्मणी गुजर रही थी। ब्राह्मणी का नाम था उमा। जब उन्होंने देखा छोटे नवजात बालक को और देखा कि उसकी तो नाल भी तक नहीं कटे हुए, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वो चारों तरफ ढूंढने लगी कि अरे, इसके माता पिता कहाँ हैं। तब तक वहां से एक साधु महात्मा गुजर रहे थे। वो देखने में बहुत सुंदर थे, एकदम शंकर भगवान साक्षात लग रहे थे। उन्होंने ब्राह्मणी को कहा कि ब्राह्मणी, तुम इस नवजात शिशु को अपने घर ले जाओ और इसे अपने ही बालक की तरह इसे पालना पोसना बड़ा करना। ब्राह्मणी विधवा थी। ब्राह्मणी का एक पुत्र था जो 1 वर्ष का था, जिसका नाम सुचिव्रत था। अब ब्राह्मणी इस बालक को अपने घर ले गई और नवजात शिशु का नाम उसने धर्म गुप्त रखा। अब वो दोनों बालकों का पालन पोषण करने लगे। अब दोनों बालक बड़े होने लगे। एक दिन ब्राह्मणी अपने घर के पास एक मंदिर में अपने दोनों बालकों के साथ गई। वहाँ पर सांडिल मुनि आए थे। ब्राह्मणी ने सांडिल मुनि को प्रणाम किया और पूछा, कहा कि ब्राह्मण मुनिवर, ये मेरा पुत्र है और इसे मैं पाल रही हूँ। ये मुझे जंगल में मिला था। पता नहीं किस कर्म के कारण ये मेरे जैसे साथ भिक्षु की तरह रह रहा है। मुझे इसका गोत्र भी नहीं पता, इसके माता पिता कोई ज्ञान नहीं है। आप त्रिकालदर्शी हैं, मुझे बताइए इसके बारे में कुछ। तब सांडिल मुनि ने आंखें बंद की, ध्यान लगाया और बताया कि ये सत्यरथ नाम के राजा का पुत्र है और इसके पिता विदर्भ के राजा थे और शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया, जिसके कारण इनके पिता की मृत्यु हो गई और इनकी माता शत्रु के भय से रात में जंगल में गई और दूसरे दिन सुबह उन्होंने इस बालक को जन्म दिया और उन्हें मगरमच्छ ने खा लिया। अब ये सब बातें सुनकर के ना ब्राह्मणी को बहुत ही दया आई। उसने पूछा कि पर मुनिवर, एक राजकुमार की ऐसी दुर्दशा क्यों हो रही है? राजकुमारों के ऐसे गरीबों की तरह रहना पड़ रहा है, इतनी दरिद्रता क्यों? तब सांडिल मुनि ने कहा कि मैं इनके पिछले जन्म की आपको कथा बताता हूँ। सांडिल मुनि ने कहा कि सत्यरथ, उनकी वाइफ जो महारानी की डेथ हो गई और ये राजकुमार, तीनों भी पिछले जन्म में सेम ही फैमिली में थे। जो राजा सत्यरथ थे वो पांड्य नरेश थे पिछले जन्म में और ये उनका पुत्र था। महारानी पिछले जन्म में भी उनकी पत्नी थी और इस जन्म में भी उनकी ही धर्मपत्नी थी। जो पांड्य नरेश थे वो बहुत ही बड़े भक्त थे भोले बाबा के और साथ में उनका पुत्र भी भोले बाबा की पूजा करता था। एक दिन प्रदोष काल में ये पिता पुत्र पूजा कर रहे थे। तब तक अचानक से उनको कुछ आवाजें सुनाई दी और सैनिक एक आदमी को पकड़ करके लेकर के आए। राजा ने क्रोधवश पूजा वहीं बीच में छोड़ दी और वो अपनी राज्यसभा में चले गए। साथ में राजकुमार ने भी पूजा छोड़ दी। वो दोनों राज्यसभा में गए। जब राजा ने देखा कि उनका ही मंत्री जो है उनके राज्य को हड़पना चाहता था, तो राजा ने अन्य सैनिकों से कहा कि इसे मृत्युदंड दे दो, इसका सर तलवार से भी काट दो। अब सैनिकों ने उसी प्रकार किया। अब राजा और राजा के पुत्र दोनों भूल गए कि वो पूजा कर रहे थे। पूजा छोड़ के बीच में आधी अधूरी आए हैं। दोनों ने रात में भोजन किया और सो गए, अपना कार्य रोज की तरफ करने लगे। अब उस अपराध की वजह से ना राजा को जन्म मिला और राजा को शैल्य नरेश ने आकर के मार दिया और ये जो पुत्र है उनका, इसने भी बीच में पूजा छोड़ दी थी। इस कारणवश इसे इस जन्म में दैत्यता प्राप्त हो रही है।
फिर ब्राह्मणी ने पूछा, और महारानी, महारानी को किस पाप की वजह से इस तरह से उस मगरमच्छ ने खा लिया? तब सांडिल्य मुनि ने कहा कि ये महारानी भी पिछले जन्म में जब उनकी पत्नी थी तो जलन के मारे इसने अपनी सौतन को जहर देके मार दिया था। इस कारणवश पुत्र का जन्म होते ही इनमें भी मृत्यु प्राप्त हो गई। फिर ब्राह्मणी ने पूछा कि मुनिवर, आप मेरे पुत्र के बारे में कुछ बताइए, मेरा पुत्र क्यों इतनी दरिद्रता बेचारा सहन कर रहा है? तो फिर ब्राह्मण मुनिवर ने कहा कि आपका जो पुत्र था पिछले जन्म में भी ब्राह्मण था, पर इसने कभी दान धर्म नहीं किया, इस वजह से इसको दरिद्रता प्राप्त हुई है। अब ब्राह्मणी, तुम अपने दोनों पुत्रों को साथ में ले जाओ, इनसे कहना कि ये दोनों भोलेनाथ की पूजा आज से ही शुरू कर दें और तुम भी साथ में पूजा करना और प्रदोष व्रत भी करें। ब्राह्मणी ने सांडिल्य मुनि कहे अनुसार अपने पुत्रों से भोलेनाथ की पूजा करानी स्टार्ट कर दी और खुद भी वो पूजा करती और व्रत करती। इस प्रकार दिन निकलते गए। फिर दोनों बड़े हो गए, युवा हो गए, और एक दिन ब्राह्मणी के पुत्र को सरोवर के पास कुछ धन प्राप्त हुआ पोटली में। ब्राह्मणी का पुत्र लेकर के आया। उन्होंने बोला, माँ देखिए मुझे धन मिला है। ब्राह्मणी ने कहा, आप दोनों भाई आपस में बांट लो। पर राजकुमार ने कहा, नहीं, मैं ये धन नहीं लूंगा। और फिर ऐसे धीरे धीरे दिन निकलने लगे। फिर एक दिन ब्राह्मणी का पुत्र और राजकुमार युवा हो गए थे, दोनों कहीं जा रहे थे। रास्ते में ब्राह्मण पुत्र ने देखा कि कुछ गंधर्व कन्याएं खेल खेल रही थी आपस में। तो ब्राह्मण पुत्र ने कहा राजकुमार से कि देखो हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि गंधर्व कन्याएं दूसरों को मोहित कर लेती है, हमें मोहित कर लेंगी। बोल करके वहीं रुक गया। पर राजकुमार ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो आगे जाऊंगा, देखूंगा गंधर्व कन्या को। और राजकुमार ऐसा बोल करके आगे गया। जब आगे गया तो उसने देखा राजकुमारी को जो गंधर्व कन्या थी, और उन दोनों में आपस में प्रेम हो गया। अब दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। गंधर्व कन्या का नाम अंशुमति था। अंशुमति और दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। अब जो गंधर्व कन्या थी, अंशुमति के पिता एक बार कैलाश पर गए। वहां पर भोले बाबा के माता पार्वती के उन्होंने दर्शन किए और भोले बाबा ने उन्हें आदेश किया कि आप अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह राजकुमार के साथ करवा दें। इसका राज्यपाट भी इसे राजकुमार को रिटर्न दिलवा देना। अब गंधर्व कन्या के पिता ने सेम सारी चीजें दूसरे दिन जाकर राजकुमार से बताया, अपने वाइफ से भी बताया, और फिर राजकुमार का विवाह अपनी पुत्री के साथ करवा दिया और कहा कि देखो 10,000 वर्ष तक तुम राज्य करोगे अपने राज्य में, तुम्हारा राज्य में तुमको दिलवा दूंगा, और फिर उसके बाद में जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो मेरी पुत्री तुम्हारे साथ शिवलोक में जाएगी और तुम दोनों वहीं रहोगे। इस प्रकार से वो सब सुखी से रहने लगे। राजकुमार ने अपनी माता को, जो ब्राह्मणी थी जिन्होंने उनको पाला पोसा था, उन्हें राजमाता बना दिया, और ब्राह्मण कुमार जो थे उनको अपने ही अंदर मंत्री बना करके साथ में रखा था। कि अंत में सूत जी बताते हैं कि जो कोई भी सोमवार के दिन, सोम प्रदोष के दिन इस कथा को श्रवण करेगा श्रद्धा भक्ति के साथ, उसे 100 जन्मों तक दरिद्रता प्राप्त नहीं होती है और उस पर प्रभु कृपा होती है। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप भी कथा ध्यान पूर्वक सुनिए, व्रत करें ना करें, परंतु सोम प्रदोषवती कथा अवश्य सुने और साथ में और भी डिवोटी के साथ शेयर जरूर करें। इसलिए हम सभी एक बार प्रभु को प्रणाम करेंगे और प्रभु से प्रार्थना है वो आपका और हमारा, हम सबका कल्याण करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम प्रभु, जय जय श्री राम।